हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम लेके आए हैं एक सेशन जिसमें कि हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो जो हमारा लाइव बैच चल रहा है HP टेट के लिए, वहाँ पे ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हुए हैं। तो यूट्यूब पे भी हमने सोचा ये वीडियो डाल देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं साइकोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टेट के लिए, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश TGT कमीशन प्लस PGT कमीशन दोनों के लिए भाई, और साथ में ही ये CTET के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी पूछे गए हैं, और इन्हीं कंसेप्ट के बेस्ड पर आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। टॉपिक रहेगा हमारा पियाजे की थ्योरी थी, वाइगोत्स्की की थ्योरी थी और कोहलबर्ग की थ्योरी थी। तो इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की, उन सभी से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश टेट के बैच में, तो देखिएगा ये जो बैच है हमारा 4 स्ट्रीम्स के लिए, मेडिकल के लिए, ठीक है जी, नॉन मेडिकल के लिए और साथ में आर्ट्स के लिए, एंड लास्ट जो है हमारी JBT के लिए। इन 4 स्ट्रीम्स के लिए हमारा बैच जो है वो चल रहा है। अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर 7018237941 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, कान, नाक से सोचते हैं। तो देखो जीन पियाजे भाई साहब जो हैं उन्होंने थ्योरी दी है किसके ऊपर, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें कि बच्चे आंख, कान एवं नाक से सोचते हैं। अंग्रेजी में देख लीजिए, इन विच स्टेज ऑफ जीन पियाजेज कोग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक थ्रू आइज, ईयर एंड नोज। ऑप्शन है आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 1, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था। अब हम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं भाई, जीन पियाजे ने चार स्टेजेस दिए थे अपनी थ्योरी के, जिसमें कि पहला था हमारा सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से लेके 2 ईयर्स तक रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 2 साल तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात होती है जो कि 2 से लेके 7 साल तक रहता है। ठीक है जी। कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करते हैं तो 7 से 11 साल तक ये रहता है, और अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल की बात करते हैं तो ये 11 से 15 साल तक रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। भाई हमें गलत कथन बताना है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। देखो पहला बोला है, जिन बालकों का औपचारिक क्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। अब देखो अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। चिल्ड्रन हुज फॉर्मल ऑपरेशन की बात कर रहा है, थिंकिंग इज हाई, देयर एजुकेशन इज आल्सो हाई। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। जब फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग हाई होगी, जब उसका चिंतन जो है वो उसका स्तर ऊंचा होगा, तो उसकी एजुकेशन लेवल भी ऊंचा ही होगा, है ना जी। आगे देखो, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए नियमों को सीखता है। बिल्कुल ठीक बात है। चाइल्ड लर्न मैनी रूल्स टू अडेप्ट हिज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में, वातावरण में खुलने मिलने के लिए वह बहुत सारे नियमों को सीखता है, अपनाता है, जो भी उसको सही लगते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। आगे देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। हाँ भाई, संज्ञानात्मक विकास में किसकी बात होती है, माइंड की बात होती है। जब भी माइंड का यूज होता है, माइंड की डेवलपमेंट होती है, दिमाग का यूज होता है, तब हम उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, दिमाग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी सही बात रहेगी। ठीक है, ऑप्शन 4 देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया। तो अभी हमने देखा जीन पियाजे ने कितने भागों में विभाजित किया था भाई, 4 भागों में, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ये स्टेटमेंट कैसी है, एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑलराइट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस देखिएगा, प्रायत नैतिकता की अवस्था होती है। अब ये क्या बात हो गई भाई, प्रायत नैतिकता, देयर इज अ स्टेट ऑफ डिपेंडेंसी मोरालिटी
डिपेंडेंट मोरालिटी कब होती है? देखो ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ही है, उनके सिद्धांत से ही है। 3 से लेके 6 साल, 4 से लेके 8 साल, 4 से लेके 7 साल और 5 से लेके 9 साल। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो ये बात जो है 4 से 7 साल वाली, इसको भी अच्छे से समझते हैं। तो देखिएगा ये जो हमारे पास 4 से 7 साल की बात करी है, तो हमने पहले पढ़ा था कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हमने देखा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है हमारा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका समय कितना बताया भाई उसने बोला भाई 2 से 7 साल तक चलता है। अब इसको भी उन्होंने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसके भी 2 कैटेगरी बना दी। एक तो उन्होंने बोला कि प्री कंसेप्चुअल स्टेज, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, और दूसरा उन्होंने बोला कि ये है इंडक्टिव फेज है, एक है इंडक्टिव फेज। तो अब देखिएगा प्री कंसेप्चुअल स्टेज की जो आयु बताई है उन्होंने 2 से 4 साल बता दी, और जो हमारा इंडक्टिव फेज है ये 4 से लेके 7 साल बता दिया, 4 to 7 ईयर्स। और डिपेंडेंट मोरालिटी की जब हम बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो वो आ जाता है इंडक्टिव फेज में। और यहाँ पे लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी होती है, मोरालिटी होती है भाई, नैतिकता आती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, 4 से लेके 7 साल। ठीक है, हमने अपनी क्लासेस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो सीखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। ठीक है जी भाई, विचार कर लेते हैं, आप बोल रहे हैं तो। पहला आ जाता है संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है भाई, संज्ञानात्मक विकास जो है वो चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। कुछ बातें हमें बड़ों से सीखने को मिलती हैं, कुछ बातें हमें छोटों से सीखने को मिलती हैं। आगे देखोगे, निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। अब ये बात क्या हो रही है भाई? प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्कवरी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्कवरी। तीसरा देखो, शिक्षकों को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अब हमें बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो राइट चीज है वो हमें बतानी है। और ऑप्शन जो है आपके सामने दिए गए हैं। बोला है स्टेटमेंट 1 और 2 सही है भाई, 2 और 3 सही है, केवल तीसरी सही है, या फिर ये सभी। तो आइए अंग्रेजी में भी देख लेते हैं एक बार। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्कवरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय जीन पियाजे, तो ये नोट कर लीजिएगा भाई। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्कवरी किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे ने। उसके बाद है टीचर शुड ऑर्गेनाइज एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड डिबेट कॉम्पिटिशंस फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो बिल्कुल सही बात है भाई। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बच्चा सीखेगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो बच्चा सीखेगा, डिबेट कंपटीशन वाद विवाद प्रतियोगिताएं करेंगे तब भी बच्चा सीखेगा। तो इससे क्या होगी? बच्चे की ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगी, सर्वांगीण विकास होगा। तो ये जो 3 की 3 सिचुएशन है, स्टेटमेंट्स हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। हिंदी वाले सेक्शन में भी ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। यस, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये है कोहलबर्ग है, इसको भाई थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने कोहनबर्ग, तो ये कौन है? कोहलबर्ग भाई साहब हैं, ठीक है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहले देखिए, कोहनबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोहनबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहनबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा। और उसके बाद है कोहनबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच में माना है, ठीक है जी। ये बातें आ गई हमारे पास। अब हमने असत्य कथन के बारे में बात करनी है। कौन से कथन के बारे में? असत्य कथन के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे अंग्रेजी में भी, कोहनबर्ग वाज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है। कोहनबर्ग इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पियाजे गेव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है कि कोहलबर्ग जो है, कोहलबर्ग
ठीक है, कोहलबर्ग जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत से प्रभावित थे। उसके बाद है कोहलबर्ग, यहाँ पे कोहलबर्ग होगा, हैज डिवाइडेड मोरल डेवलपमेंट इनटू 3 स्टेजेस। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल, प्री पोस्ट कन्वेंशनल 3 स्टेजेस में अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को डिवाइड किया था। उसके बाद है कोहलबर्ग हैज कंसीडर्ड द प्री ट्रेडिशनल लेवल टू बी बिटवीन 6 to 11 ईयर्स। देखो यहाँ पे प्री ट्रेडिशनल स्टेज की बात हो रही है, प्री ट्रेडिशनल स्टेज की बात आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये तो पूर्व परंपरागत की बात कर रहा है। ठीक है जी। और ऑप्शन नंबर 4 है कोहनबर्ग हैज कंसीडर्ड प्री ट्रेडिशनल लेवल टू बी बिटवीन 6 to 11 ईयर्स। तो यहाँ पे कौन सा बिल्कुल गलत होगा, फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो फॉल्स होगा। कोहलबर्ग ने जो परंपरागत स्तर को बोला था वो उन्होंने बोला था कि यह 3 से 7 साल तक होगा, 3 to 7 ईयर्स। ठीक है, 6 से 11 नहीं होगा भाई, 3 से 7 साल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है। आगे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक शर्त से जुड़ा हुआ है। देखो, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता या उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मोरल स्टैंडर्ड्स। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल की बात आ जा रही है यहाँ पे। सोशल करेक्ट ओरिएंटेशन, राइट्स प्रोटेक्शन ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन या नन ऑफ द अबव। देखो, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहाँ, ओरिएंटेशन कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्री ट्रेडिशनल में, प्री कन्वेंशनल में। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, राइट प्रोटेक्शन ओरिएंटेशन, ये आ जाएगा हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल लेवल में, जो कि कोहलबर्ग द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहले पर है कोहलबर्ग ने स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक माना है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है। अब बताओ भाई कौन सा सही नहीं है। देखो, अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोहलबर्ग हैज कंसीडर्ड द इगोसेंट्रिक स्टेज टू बी 3 to 6 years. The baseless self-consciousness stage is associated with adolescence. The period of traditional moral stage is between 9 to 14 years. फॉल्स बतानी है भाई, नॉट करेक्ट की बात करी है। ऑप्शन only 2, only 3, only 1 या फिर all of these। तो इसके लिए सही सा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, only 3। जो तीसरी स्टेटमेंट है वह सही नहीं है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, 3 से 6 या 3 से 7 वर्ष की बात करी थी उन्होंने, ठीक, कोहलबर्ग ने। और बेसलेस सेल्फ कॉन्शियस की स्टेज किससे एसोसिएटेड है, ये एडोलसेंस से है। लेकिन ट्रेडिशनल मोरल स्टेज जो है वो 9 से 14 नहीं है, ये 7 से 12 की बात होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तरंगता को मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। किसने किया भाई, नैतिक दुविधा और नैतिक तरंगता। तो कौन सी थ्योरी में, हमने मॉरल डायलेमा और रीजनिंग के बारे में बात करी। डायलेमा यानी कि बच्चा जो है वो कंफ्यूजन में है। डायलेमा क्या है, जब वो कंफ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, करूं या ना करूं। और रीजनिंग में जब वो डिसीजन ले लेता है सभी चीजों को देखकर, तो वो रीजनिंग आ जाता है। डिसीजन की बात होती है यहाँ पे, डिसीजन। ठीक, तो किसने किया ये भाई, जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहनबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने या एरिक एरिक्सन ने। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 तक का सही हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, ये देख लीजिएगा, कोहलबर्ग है ये, कोहनबर्ग नहीं है, यहां पे मिस्टेक हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यस, हिंदी में पहले देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहली है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है, या फिर इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ाता है। अंग्रेजी में देख लीजिएगा, वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आगे है, वाइगोत्स्की वाज अ फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट। ही हैज कंसीडर्ड लैंग्वेज एंड थिंकिंग एज इंपॉर्टेंट पार्ट इन कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और लास्ट है, अकॉर्डिंग टू देम स्पोर्ट्स एनहांस कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन।
तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये बिल्कुल गलत है भाई। वाइगॉट्स्की जो है वो फ्रेंच नहीं थे, वाइगॉट्स्की जो थे एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये कौन थे, ये थे रशियन। ठीक है जी, रशियन, रूस से संबंधित थे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस संभाव्य निकट विकास क्षेत्र जिसको हम ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। तो भाई इसके बारे में, ZPD के बारे में किसने बात करी थी, ये हमने अच्छे से पढ़ा है हमारी क्लासेस में, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाइगॉट्स्की। ठीक है जी, लैब वाइगॉट्स्की, ZPD जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। भाई कथन फिर से दे दिए इन्होंने, देखते हैं। पहला, बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंत्यकरण के आधार पर होता है। बालकों का मानसिक विकास अधिगम द्वारा ही संभव है। बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। बताओ भाई कौन सा सही है, राइट, करेक्ट। अंग्रेजी में देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड थ्रू सोशल एक्टिविटीज इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंस, यानी कि हमने बात करी यहाँ पे, देखिएगा कि यह अंत्यकरण के आधार पर होता है। आगे देखो, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज पॉसिबल ओनली थ्रू लर्निंग, लर्निंग के कारण ही बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है। लैंग्वेज एंड थिंकिंग डेवलप इंडिपेंडेंटली इन चिल्ड्रन, भाषा और थिंकिंग जो है, चिंतन जो है, वो अलग अलग रूप से बच्चे के अंदर विकसित होते हैं। कौन सा सही है, ऑप्शन 1 देखो, 1 and 2, 2 and 3, ओनली 2, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी क्या हैं, सही हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हिंदी में भी ऑप्शन 4 ये सभी क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद ये सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। अमूर्त चिंतन मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से है भाई, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल थिंकिंग भी बोल देते हैं, फॉर्मल थिंकिंग। आगे बोलता है, विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है। तो हमने ये बात कर दी भाई, अमूर्त चिंतन के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, तो ये फॉर्मल थिंकिंग से संबंधित है। फॉर्मल यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, औपचारिक, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अवस्था। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे हिंदी में ही है, अंग्रेजी में नहीं है। आगे देखो, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी करते हैं, इसका श्रेय समझ का सृजन को जाता है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दिस क्रेडिट गो, जो बच्चे जो हैं वह अपने हिसाब से दुनिया को समझते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, पियाजे, पाव्लोव, कोहलबर्ग या स्किनर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, पियाजे भाई साहब होगा इसका आंसर, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से यानी कि रीजनिंग, लॉजिक लगाकर वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करते हैं या आरंभ करते हैं, वो कौन सी अवस्था है भाई। द स्टेज व्हेन चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज। ऑप्शन क्या क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक, पूर्व सक्रियात्मक या मूर्त सक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यस ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। अब हम संवेदी प्रेरक अवस्था की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर्स के बीच में होती है भाई बच्चे के अंदर। ठीक है, औपचारिक की बात करेंगे, फॉर्मल की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 12 से 15। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक की बात करेंगे तो ये 2 से 7 वर्ष आ जाएगा, और मूर्त सक्रियात्मक की बात करेंगे तो ये 7 से 11 वर्ष तक आ जाएगा। यहाँ पे प्री ऑपरेशनल दिया है, प्री ऑपरेशनल की बात करें हम तो ये 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मूर्त सक्रियात्मक है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है,
ये रहती है 7 से 11 वर्ष तक, जिसमें कि बच्चा जो है वह चिंतन करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है लॉजिकली। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो वही बात होगी, अमूर्त की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि फॉर्मल की बात हो रही है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है? मूर्त सक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल, औपचारिक सक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका सही आंसर फिर से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 17। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की, इसके दौरान बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। कैसे सीखता है भाई? न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट वे, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुयोग द्वारा, अप्लाइंग न्यू अक्वायर्ड लैंग्वेज नॉलेज, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, यूजिंग सेंसेस। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा भाई बच्चे का विकास जो है वो कैसे होता है, तो आंख कान नाक से के द्वारा होता है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो इसी में ही इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा जो है वो बेहतर सीखता है। और इसकी स्टेज कितनी होती है? 0 से 2 ईयर्स, 0 से 2 वर्ष। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या घर में, गृह में? वेयर कैन चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड? इन प्लेग्राउंड, इन स्कूल क्लासरूम, ऑडिटोरियम्स, या होम्स? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षाओं में। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इन स्कूल्स एंड क्लासरूम्स, इन स्कूल एंड क्लासरूम्स। आगे देखो, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है कब से कब तक? अंग्रेजी में देख लेते हैं। Children's thinking relies more on concrete experiences and perceptions than abstraction. This stage is 7 से 12 तक है भाई, 12 से adulthood, 2 से 7 है, या 0 to 2 years है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7 to 12 years, 7 से 12 वर्षों तक। नेक्स्ट देखो, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। आगे है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और उसके बाद है उपरोक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजी में भी देखिएगा, डेवलपमेंट स्टेजेस आर डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट, said that experiences in infancy have more influence than experiences in other stages, talked about cognitive changes for understanding different stages, या फिर none of the above। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या बोला था भाई इन्होंने जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव। ठीक है, टॉक्ड अबाउट कोग्निटिव चेंजेस फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट स्टेजेस। आगे देखो, नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? कंक्रीट ऑपरेशनल अकर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल, तो हमने अभी बात करी भाई कंक्रीट ऑपरेशन की, है ना, तो ये 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स, 7 से 11 वर्ष। आगे देखिए, किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट लर्निंग मीन्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, या फिर लेव बाइगोस्ट की? तो ये पियाजे भाई साहब द्वारा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस, है ना जी। तो अगर आप भी हमारे बैच में, लाइव बैच में, ऑनलाइन बैच है जिसमें कि क्लासेस सारे के सारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाते हैं, और ये मेडिकल के लिए है, फिर नॉन मेडिकल के लिए है, आर्ट्स के लिए है, और जेबीटी के लिए है। तो आपको पता है कि 22 जून से लेकर 2 जुलाई तक हमारे एग्ज़ाम है HP टेट के, तो बहुत ही कम समय बचा है ना जी। लगभग ये हमारे पास कितने दिन है?
2 महीने से कम का समय है ना। तो आपने ध्यान में बात रखनी है कि ये अब आपको तैयारी करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, तभी जो है वो एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप एग्ज़ाम के समय में ये बातें करेंगे कि भाई बताओ कि 10-15 दिन बच गए और अब आप पढ़ने लगे हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7018237941। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।